पहले तो मैं ये कहूँगा जो भी टीम इसमें काम कर रही है, एनआईए, एसआईटी और सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की टीम, उनके लिए भैया जोरदार तालियां बजाओ। जिन्होंने वहां पर ये विस्फोटक पकड़ा है, पहले सुन लो क्यों। जो मरे गए उनके लिए हमारे अंदर श्रद्धांजलि है, उनके लिए हम भावुक हैं, हमारे अंदर ये भाव है कि प्रभु श्री राम भगवान उनको श्री चरणों में छाया दे। मगर अगर ये इतना माल भारी मात्रा में नहीं पाया जाता तो भाई साहब ये जो नक्शे में आप पूरे दिल्ली में ये चीजें देख रहे हो ना, ये सारी चीजों को दहलाने के चक्कर में थे ये लोग, पूरी दिल्ली उड़ाने रेकी कर रहे थे। ऐसा आप मत बोलो, ये रेकी कर रहे थे। रेकी करने का मतलब ये है कि इन लोगों ने हप्पड़ तप्पड़ में कदम उठाया है। और भाई साहब एक बात बता दूं, हिंदू कभी भी ऐसे बोल के राम का नाम लेके, महाकाल का नाम लेके ऐसा काम नहीं करता, कभी नहीं करेगा। मगर ये गाड़ी कहाँ पाई गई आपको पता? पार्किंग में 3 घंटे कहाँ थी? सुनहरी मस्जिद में। एक बार दोबारा बोलना, कहाँ थी? सुनहरी मस्जिद लाल किले के पास में। एक मिनट रुको, गाड़ी पार्किंग में कहाँ थी? सुनहरी मस्जिद में थी। अच्छा, मंदिर तो नहीं था? नहीं तो अभी विपक्ष वाले बैठ जाते है ना। तो इसका मतलब वो प्लांट कहाँ हुआ? वो प्लांट कहाँ हुआ? बम आपसे पूछ रहा हूँ। मस्जिद में ही हुआ। तैयारी कहाँ हुई? मस्जिद में हुई। सब कुछ जो रणनीति कहाँ से आई? वहीं से आई। कहाँ से आई? मुंह से बताओ ना। मस्जिद से आई। ठीक है, उनके मन में एक बारी भी रहम आया दिल्ली वालों के लिए? चाहे वो हिंदू था, मुसलमान था, सिख था, ईसाई था, मस्जिद के अंदर उनके मन में रहम आया एक बारी भी? नहीं आया। उनके मन में एक बारी भी ये दया आई? नहीं आई। मगर सनातनी जो होता ना, तो वो कभी ये चीजें नहीं सोचता। हम तो चूहे को भी मारने से पहले सोचते हैं, चाहे उसने लाखों रुपए का नुकसान कर दिया हो, मगर उन्होंने कुछ नहीं सोचा। ब्लास्ट किस वजह से हुआ, किसने कराया, और क्या मोदी जी के राज में देश सुरक्षित है? देखिए पत्रकार महोदय, ये जो हमारी दिल्ली की सुनहरी इमारतें हैं ना, ये जो हमारे देश का भविष्य है, ये किसी मुगल साम्राज्य ने नहीं बनवाया, ना किसी के बाप दादा की बबूती है। कुछ लोग कहते रहते रहे हैं, मैं अभी वहीं आऊँगा ब्लास्ट में, कि ये मुगल बना के गए हैं। जिनके पास खाने को नहीं था ना, और जिनके पास ओढ़ने को नहीं था, जो लुटेरे आए थे, उनकी औकात नहीं थी कि लाल किले की दीवार भी बनवा दे वो लोग। ठीक है, उनके खुद मिट्टी के ढेले वाले मकान थे। नहीं यकीन आ रहा तो जाके पता कर लेना कि वहाँ पर अरब कंट्री में क्या होता था। चौथी बात यह है कि जिस तरीके से विपक्ष जो है वो धावा बोल रहा है, जिस तरीके से विपक्ष बोल रहा है कि जो लाल किले में यह घटना हुई है, लाल किले के घटनाक्रम में ना हिंदू देखा, ना मुसलमान देखा, ना सिख देखा, ना ईसाई देखा, उन डॉक्टरों ने, पढ़े लिखों ने आतंकवाद देखा। फिदाइनी बन गए, फिदाइनी बन गए, फिदाइनी। फरीदाबाद में आपको मालूम है कितने 2600 और 2900 किलो, 3000 किलो आस पास पाया गया। सब पढ़े लिखे निकल रहे हैं। अब विश्वास कैसे करोगे कि भैया डॉक्टर जो है वो आतंकवादी निकला? इन्होंने तो डॉक्टर को भी बदनाम कर दिया भाई साहब। और इनके नाम के आगे डॉक्टर लगाना बंद करो। डॉक्टर कौन होता है मालूम है? डॉक्टर भगवान का रूप होता है। आप लोग इनको डॉक्टर बता रहे हैं, मीडिया वाले। इनको डॉक्टर काहे बता रहे हो भाई? डॉक्टर आतंकवादी होता है? आप बताओ, आपसे पूछ रहा हूँ, आप हूँ कर रहे हो? नहीं, अगर उसने एमबीबीएस की पढ़ाई कर ली तो डॉक्टर ही हुआ, पढ़ा लिखा हुआ। और अब क्या हुआ? लोगों को मारा, तो आतंकवादी हुआ। तो फिर डॉक्टर क्यों बोल रहे हो? आतंकवादी डॉक्टर होता है? आपसे पूछ रहा हूँ, आप हूँ बोल रहे हो यार। फिर डॉक्टर आतंकवादी होता है क्या? जिसने एमबीबीएस कर लिया वो क्या हुआ? आतंकवादी नहीं, ये आतंकवादी है, डॉक्टर नहीं है। अब भाई अगर ये डॉक्टर ही करता तो डॉक्टर होता। आप मुझे एक बात बताओ ना, आप अगर देश के लिए काम करोगे तभी तो आपको सम्मान मिलेगा। और जब आप देश में देश के नागरिकों को मारोगे, देश की सबसे मतलब जिसे कहते हैं ना सबसे सेंसिटिव बिल्डिंग, सबसे सेंसिटिव राष्ट्रीय धरोहर लाल किला विश्व प्रसिद्ध है। और लाल किला जो है हमारे राजा महाराजाओं की देन है। उस लाल किले में जिस तरीके से इन्होंने भीड़ देख के, हिंदू ना देखा, ना मुसलमान देखा, सिख देखा, ना ईसाई देखा। अरे इससे बढ़िया तो हमारे बागेश्वर धाम जो यात्रा निकाल रहे हैं, उस यात्रा को रोकने की साजिश थी। जो वो कम पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर नहीं है, मगर शास्त्री तो है। सुन लो, बागेश्वर मठाधीश तो है बागेश्वर धाम के। अरे वो स्कूल बना रहे हैं, और यहाँ पे पढ़ा लिखा जो जिहादी डॉक्टर है वो बम फोड़ रहा है। तो भैया अनपढ़ बढ़िया हुआ, पढ़ा लिखा बढ़िया हुआ? अनपढ़ ही बढ़िया हुआ भैया। कम पढ़ा लिखा बढ़िया हुआ? कम पढ़ा लिखा जो अस्पताल बना रहा है वो बढ़िया है, जो बम फोड़ रहा है वो बढ़िया है? जो अस्पताल बना रहा है वो बढ़िया। मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही है, अगर गलती से इस पे भगवान ना करे कहीं रामलाल, श्यामलाल, सुरेश, रमेश ऐसा व्यक्ति निकल जाता, तो आज राहुल गांधी, अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल अभी भाई साहब अपना कुर्ता पजामा फाड़ लेता। लेकिन दीपक भाई, अखिलेश यादव की पार्टी के नेता प्रवक्ता ये कह रहे कि भाई आतंकवादी जिनको आप बोल रहे हो ये तो जुल्म और इंतहा के सताए हुए लोग हैं। मैं तो कह रहा हूँ भगवान करे अगर तुम्हारे परिवार का जो विपक्ष वाले बोल रहे हैं ना, जो इस तरीके की टिप्पणी कर रहे हैं, अगर तुम्हारे परिवार का कोई मारा जाता ना, तब तुमसे सवाल पूछा जाता। ये डॉक्टर बने हुए जो था, इनके ऊपर जुल्म हो रहा है डॉक्टरों के ऊपर। सताए हुए लोग हैं। अच्छा, डॉक्टर सताए हुए थे? वो डॉक्टर सताया हुआ होता है तो डॉक्टर कैसे बन गया? नहीं, कह रहे सताए हुए, इन पे जुल्म हो रहा है मुसलमानों पे, तभी ये हथियार उठा रहे हैं। अच्छा, 3% थे तो 17% हो गए, जुल्म हो रहा है। मतलब जुल्म होते होते में भारत में ये धड़ाधड़ बच्चा पैदा करे जा रहे हैं। सताते हुए आप सताते हो, परेशान रहते हो तो बच्चा पैदा करते हो, और या फिर आप अपना क्या कहते हैं काम में ध्यान देते हो। सताया हुआ परेशान आदमी बच्चा पैदा करता है?
भाई साहब कुल मिला के मैं तुम्हें बता दूं, जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं आया तो इस देश में वो दिन दूर नहीं है। देखिए भाई साहब मैं आपको बता दूं, डासना वाले जो महाराज जी है, यति महाराज जी, यति नरसिंहानंद, उनकी एक बात बहुत जायज़ है कि 10 से 15% रहेंगे तो ये राम राम भी करेंगे, भाईचारा भी निभाएंगे। 20 से 25% होंगे तो ईद में, बकरा ईद में और अपने त्योहारों पे दुकानें बंद कराएंगे और छुट्टी मांगेंगे। 30 से 35% होंगे तो जुम्मे वाले दिन छुट्टी होगी, संडे वाले दिन ही बंद करा देंगे। मैं गलत तो नहीं बोल रहा भाई साहब? और जिस दिन 40% हो गए उस दिन ये अलग देश की मांग करेंगे। नहीं यकीन आ रहा तो जाकर पता कर लो लंदन में क्या हाल है सड़कों पे। नहीं यकीन आ रहा तो पता कर लो कि जर्मन में क्या हो रहा है। और नहीं यकीन आ रहा तो जाके पता कर लो इटली में क्या हो रहा है। नहीं यकीन आ रहा तो जाके वॉशिंगटन डीसी में पता कर लो कि वॉशिंगटन डीसी में आते ही इन्होंने बोल दिया, वहां का मेयर बनते ही क्या बोला कि हम वॉशिंगटन डीसी में रह रहे हैं तो यहाँ हमारा कानून चलेगा। अभी तो मेयर बना है, मुख्यमंत्री नहीं बना, देश का प्रधानमंत्री नहीं बना। जिस दिन वहां प्रधानमंत्री बन गया या यहाँ प्रधानमंत्री बन गया उस दिन बुरा मत मानना। ये मोदी योगी जो आपको कह रहे हैं ना कि अपने अब सुधर जाओ, बदल जाओ, ये भाई साहब एक बात बताऊं, ये हमारे सीने पे वार किया है। ये मोदी और योगी जो है ये कह रहे हैं ना बदल जाओ, ये वोट क्यों मांग रहे हैं मालूम है? ये राम के लिए मांग रहे हैं, श्याम के लिए मांग रहे हैं। और उसके बाद ये भला जो है वो कलाम की सोच वालों को भी करना चाहते हैं। मगर इनके घर को अगर अब उड़ा दिया जाएगा तो हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। पता क्यों? जिन्होंने यहाँ हमला करा है लाल किले में, लाल किले में हमला करने वालों के अगर घरों को उड़ा दिया जाएगा बुलडोजर से तो भाई साहब हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम चाहते हैं कि योगी प्रोटोकॉल मेंटेन करो। भगवान ना करे अगर ये घटना उत्तर प्रदेश की होती, भगवान ना करे, तो अब तक एक भी अपराधी जिंदा नहीं पाया जाता। इतना विश्वास है योगी? बिल्कुल मेरे को विश्वास नहीं है, आत्मविश्वास है। योगी जी पे इतना विश्वास है, मैं इसीलिए कह रहा हूँ अमित शाह जी को और मोदी जी को कि आपसे भले वो जूनियर हैं मगर है वो गोरखपुर के मठाधीश, गोरखनाथ मंदिर के मठाधीश की बराबरी करना बहुत मुश्किल है। मठाधीश कहता है कि ना कोर्ट ना कचहरी ना तारीख ना सुनवाई, वही फैसला। उसका कारण है पहले तो इनको भैया एक आएगा विपक्ष का वकील कब्बिर सिब्बल की तरह जो इनका पक्ष लेके अब लड़ाई लड़ेगा, फिर सबूत मांगेगा, फिर प्रूफ करो बोलेगा। अरे ये तो खुद मान गए कि हमारे पास विदेशी फंडिंग है और झिंगुर बाबा जैसे लोग करोड़ों अरबों रुपए की फंडिंग लेके देशद्रोही काम कर रहे हैं और एक व्यक्ति करोड़ों अरबों रुपए की फंडिंग लेके मुसलमानों को साथ लेके यात्रा निकाल रहा है तो उन्हें दिक्कत है कि हिंदू राष्ट्र की यात्रा क्यों निकाल रहा है। झिंगुर बाबा कह रहा है देश को इस्लामीकरण करो, कह रहा है ना। दीपक भाई सवाल ये है, बागेश्वर धाम कह रहा है कि भैया इस देश को हिंदू राष्ट्र तो बनाओ मगर मुसलमानों को दिक्कत नहीं आनी चाहिए, मगर वो कलाम की सोच वाला हो। शर्त ये है। लेकिन जैसे फरीदाबाद में 3000 किलो आरडीएक्स पकड़ा गया, दिल्ली के कई हिस्सों में आतंकवादी पकड़े गए, क्या लगता है बागेश्वर धाम की यात्रा पूरी हो पाएगी? बिल्कुल यात्रा पूरी होगी। उन्होंने हमारे निर्दोष लोगों को मार दिया। अरे इधर श्रीनिवासपुरी में एक बहन रो रही है, हमारी माता कह रही मेरे बेटे का क्या दोस्त था और नाम बदनाम हो रहा है डॉक्टरों का। अब आप कहोगे कि कल से मुसलमानों को मकान किराए पे नहीं मिलेगा, है ना, यही होगा ना भाई साहब दिल्ली में। तो बताओ भाई साहब बुरा मत मानना, अगर गलती मुस्लिम करेगा तो उसकी सजा के हिंदू भोगेगा। इस देश में एक बात बताओ, मेरी बात सुन लेना, इस देश में मेरे को आप एक बात बताओ, जब भी कोई भसूड़ी होती है, जब भी कोई पंगा होता है, जब भी कोई ऐसी वारदात होती है, घटना होती है, तो हिंदू ही अपनी जान क्यों बचाता है? आप बताओ, मैं बताऊं क्यों बचाता है? हिंदू जो है वो सहनशील कौम है, हिंदू जो है वो बचाव का काम करता है, हिंदू जातियों में बटा हुआ है। मगर ये जब बात आती है ना मजहब पे तो ये सारे एक हो जाते हैं और उसका नाजायज फायदा उठाते हैं। और बता दूं आपको, हमारा इतिहास है, छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह जी ने कुर्बानियां दे दी मगर इस्लाम कबूल नहीं करा, गर्दन नहीं झुकाई। हमारा इतिहास है, हमारी रगों में जो खून दौड़ रहा है हमारे पूर्वजों का। मगर उसके बाद जब हम जातियों में बढ़ जाते हैं ना तो उसका फायदा ये लोग उठाते हैं। क्योंकि आज कुछ लोग कहते हैं जय भीम, वो नीले कपड़े पहन के घूम रहे हैं। कुछ लोग इधर कह रहे हैं मैं जाट हूँ, गुजर हूँ, ठाकुर हूँ, क्षत्रिय हूँ, वाल्मीकि हूँ। और कुछ गिने चुने सिख भाई कहते हैं कि जी हमें जो है एक अलग से वो चाहिए, कुछ खाली कुछ 90% बढ़िया है, 10-5% 2% ऐसे हैं जिनके चक्कर में सबको सुननी पड़ती है। तो मुझे एक बात बताओ आप, ये जो दहलाने की साजिश थी, ये यात्रा को रोकने की साजिश थी। यात्रा तो इनका बाप का बाप नहीं रोक सकता, नहीं रोक पाएगा, नहीं रोक पाएगा। इनके उसमें पिछवाड़े में दम ही नहीं है, यात्रा तो चलेगी। 3000 किलो आरडीएक्स बरामद हुआ दीपक भाई साहब बागेश्वर धाम ने कह दिया है कि बालाजी की हमारे ऊपर कृपा है और साथ के साथ मोदी जी, योगी जी, और अब जो है यात्रा वो उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर चुकी है। उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर किसके हाथ में मालूम है? योगी। उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर जो है वो शंभू भक्त, महाकाल भक्त, राम भक्त, श्याम भक्त, भगवाधारी योगी आदित्यनाथ उर्फ गोरखपुर मंदिर का मठाधीश के पास है। तो वहां यात्रा जा रही है भाई साहब, वहां तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। रहा सवाल वो डॉक्टर जो शाहीन पकड़ी गई है, डॉक्टर शाहीन महिला है। आप कहते हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या कहते हो?
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। पढ़ाओ बोलते हो ना। अब आपने उस बेटी को पढ़ाया मौलाना ने, हाँ। और उसने डॉक्टर बनने के बाद वहां पर विस्फोट करवा दिया। आपको पता है इस साजिश में फंडिंग करने वाला कौन था? इस साजिश में फंडिंग करने वाली ही डॉक्टर शाहीन निकली है, जिसने पूरा पैसों का लेन देन किया है, जिसने पूरे पैसे इकट्ठे करके लोगों तक पहुंचाए हैं। क्यों? छोटा मोटा काम हो रहा था। इधर झुंगुर बाबा जो है वो गजवा हिंद का सपना देख रहा था, इधर डॉक्टर शाहीन 5 डॉक्टरों को अब आप कह दो कि नशीला पदार्थ दे दिया, अब आप कह दो कि झाड़ू टोना कर दिया। अच्छा हुआ आप ये नहीं कह रहे कि उसमें आरएसएस वालों का इन्वॉल्वमेंट है, ये तो आप लोगों को कोई पता ही नहीं है। जिस टाइम पे वो फटा है ना, जी। 5 के 5 डॉक्टर मुस्लिम निकले, हाँ। पढ़े लिखे निकले। डॉक्टरी ऐसी मिल जाती है डिग्री?